हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 6 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो डेली सुबह इनको अपलोड कर दिया जाता है। आप इन क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए और इसके बाद में इन क्वेश्चंस के डिस्कशन वीडियो को आप देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अराल सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेसिकली जो इस सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्री हम मानते हैं उनमें मैक्सिममली जो हैं लैंडलॉक कंट्री हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के, ये एक सैलाइन सी है, उसके बीच में लोकेटेड है और सैलिनिटी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अराल सी की, तो अराल सी का जो एरिया है वो कंटिन्यू श्रिंक कर रहा है, कंटिन्यू कम होता जा रहा है। तो इस वजह से भी अराल सी कंटिन्यू न्यूज़ में है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है फ्रेंड्स, इससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसके अलावा बात करें हम तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान वाज शेयरिंग बाउंड्री विद द कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी, जहाँ से तापी पाइपलाइन जो कंटिन्यू इंडिया के अंदर आ रही है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो 4 कंट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर जो एंटर कर रही है पंजाब स्टेट के जो फजली का ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्रोनोलॉजिकली कौन सा मोन्यूमेंट है जिसको पहले बनाया गया। तो फ्रेंड्स, हम बात करें चार मीनार की, तो चार मीनार को 1591 के अंदर बनाया गया था। उसको जो बनाने वाले थे उनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो बेसिकली जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी। बेसिकली जब अगर हम बात करें जो 5 किंगडम्स का जो स्प्लिट हुआ था कि बहामनी एम्पायर के टाइम में, तो उन 5 जो किंगडम्स का जो स्प्लिट हुआ था उसी के अंदर एक किंगडम था जो कुली कुतुब शाही डायनेस्टी, जो गोलकोंडा किंगडम था। लेटर उसकी जो कैपिटल है उसको चेंज कर दिया गया हैदराबाद के रूप में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो चार मीनार 1591 के अंदर बनाई गई थी। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो चार मीनार हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। एंड वहीं जो हैदराबाद के पास ही एक हिंदू स्टेट भी था। अगर हम बात करें वारंगल की, वारंगल आल्सो टू मच इन न्यूज़, वारंगल भी काफ़ी न्यूज़ में। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 1192 के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान जब बैटल को लॉस्ट कर गए, तो उस टाइम में यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का जो रूल इस्टेब्लिश हुआ, जो बेसिकली जाके इस्टेब्लिश अगर हम बात करें तो 1206 के टाइम स्टार्ट हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मोन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। 1197 के आसपास बताते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था। तो स्लेव डायनेस्टी के रूल के टाइम में ये एग्जिस्टेंस में आया। इसके बाद में इनके जो स्लेव डायनेस्टी के जो सेकंड किंग थे, उनका नाम है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही जो दामाद थे। उन्होंने इस कुतुब मीनार को दोबारा से इसको कंप्लीट करवाया। उसके बाद में तुगलक्स ने इसी ही कुतुब मीनार को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। अगर हम बात करें हुमायूं टॉम की, तो हुमायूं टॉम तो एक्चुअली में आफ्टर द डेथ ऑफ द हुमायूं 1558 के अंदर उनकी एक बेगम थी। बेगम का जो अगर हम नाम की अगर हम बात करें, बेगम नोन एज द बेगम, जिनको हाजी बेगम भी बोला जाता था। तो 1558 में इसको कंस्ट्रक्ट किया था। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो अकबर ने हुमायूं टॉम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट किया था। नेक्स्ट अगर टॉपिक ऑप्शन की अगर हम बात करें रूमी दरवाज़ा, तो रूमी दरवाज़ा की अगर हम बात करें तो रूमी दरवाज़ा लेटर फेज में एग्जिस्टेंस में आया है। रूमी दरवाज़ा आपने फ्रेंड्स देखा होगा, जब भी लखनऊ का कोई मूवी के अंदर या कोई डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया जाता है तो सबसे पहले एक दरवाजे को दिखाया जाता है जो लखनऊ का वेरी फेमस है। सो इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1784 के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था रूमी दरवाज़ा को, जिसको तुर्किश गेट भी बोला जाता है। वहाँ के नवाब थे असब उद्दौला, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कुतुब मीनार इज़ द राइट आंसर, जिसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो हैंड कप किए जाते हैं, जो हथकड़ी लगाई जाती हैं जो किसी भी जो पुलिस की कस्टडी में होता है, तो उसके अगेंस्ट में जो राइट्स है जो दी गई है हमें, कौन से आर्टिकल के थ्रू दी गई हैं। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आर्टिकल 21 है फ्रेंड्स। 1978 के अंदर एक केस आया था, केस का नाम है सुनील बत्रा केस, जिसके अंदर कोर्ट ने माना कि डिग्निटी, राइट टू लाइफ है तो राइट टू डिग्निटी भी है।
तो इसी अगर कोई प्रिजनर है या कोई भी क्रिमिनल है तो उसके ऊपर आप, ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक लाइफ के अंदर हैंड कफिंग उस करके उसको लेके जाओ। ये तो इसके अंदर कोर्ट ने एक एक्सेप्शन भी माना है, अगर कोर्ट अगर ऑथराइज करे, अगर लगे कि क्रिमिनल भाग सकता है या पुलिस की कस्टडी को तोड़ के जा सकता है, तो उस टाइम उसको हैंड कफ किया जाता है। तो एक्सेप्शन है कि कोर्ट ऑथराइज कर दे हैंड कफिंग इज अलाउड, तो उसको हैंड कफ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 21 इज़ राइट आंसर। अगर हम 39 की बात करें तो डीपीएसपी का पार्ट है। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 21 ए की अगर हम बात करें, 21 ए की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 21 ए 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू इसको ऐड किया गया 2002 के अंदर में। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है ये। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। इसमें पूछा है, जो गटका है एक्चुअली में गुरु गोविंद सिंह ने इसको काफ़ी प्रमोट किया था। जो निहंग सिख्स हैं, जो ब्लू कलर के जो कपड़े पहना करते हैं जो सिख्स, उन सिख लोगों से रिलेटेड है ये। जो मार्शल आर्ट को गुरु गोविंद सिंह ने इसको काफ़ी पॉपुलराइज किया था। अगर हम बात करें सीलम बम की, तो ये बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है। अगर मुष्टि युद्धा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो 2 पेयर इज़ करेक्टली मैच है, बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। 7 8 कुछ इंडिया के अंदर अगर हम बेसिकली बात करें तो इंडिया के अंदर बेसिकली 7 8 कुछ मार्शल आर्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2015 में एक बार यूपीएससी ने इसी से क्वेश्चन पूछ लिया था। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एससीओ की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये 2001 के अंदर आया था, जब संघाई के 5 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये संघाई कॉरपोरेशन, संघाई 5 जिनको बोला जाता है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, अगर इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया है, और रिसेंटली इसमें जो मेंबर को जो नया ऐड किया गया है, तो ईरान को कंटिन्यू रिसेंटली इसमें ऐड किया गया है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि 26/11 जो इंडिया के अंदर एक मुंबई टेरर अटैक हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट इज़ द इनकरेक्ट। अगर हम रेड्स की बात करें तो इसका एक एंटी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को बोला जाता है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके अलावा बात करें इंडिया पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने थे अस्ताना समिट के थ्रू। तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। तो इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं एससीओ के। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स 4 फ्रॉम द सेंट्रल एशियन, तुर्कमेनिस्तान को अगर हम निकाल दें तो वहाँ से जिसमें ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वो 4 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा रसिया एंड चाइना, एंड इसके बाद में बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान, और रिसेंटली जो नए मेंबर इसके अंदर ऐड किए गए हैं उनका नाम है ईरान। तो ऐसे 9 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स यही था संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रेड्स इसका जो रीजनल टेररिज्म से रिलेटेड इसका स्क्वाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है बन्नी ग्रासलैंड से रिलेटेड, जो बेसिकली अभी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है, और जो हमारा जो कमिटमेंट है डेजर्टिफिकेशन को रोकने से रिलेटेड, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने से रिलेटेड, तो उसके अंदर हमारे काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम बन्नी ग्रासलैंड की बात करें तो ये सिचुएटेड है गुजरात के अंदर, राजस्थान इसके अंदर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर हम बात करें वेटलैंड और ग्रासलैंड को एग्जिस्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बन्नी इकोसिस्टम है या बन्नी ग्रासलैंड है उसके अंदर में, और एशिया का लार्जेस्ट है। वैसे फ्रेंड्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, बट इसमें राजस्थान ऐड करने की वजह से ये गलत हो गया। एशिया का ये लार्जेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बोन का जो प्लेज लिया था इंडिया ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड जो बोन प्लेज लिया है, जिसके अंदर इंडिया के अगर हम टारगेट की बात करें तो इंडिया का टारगेट है 6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को हमको रीस्टोर करना है। जो वेस्ट हो गया है, डिग्रेड हो गया है, उसको रीस्टोर करना है। सो 6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है जिसको हमको रीस्टोर करना है। तो ये इंडिया का जो बोन प्लेज है उसमें हेल्प करेगा। तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और फ्रेंड्स हार्ड वर्क में बिलीव कीजिए, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को रेगुलर आप वे में रिवाइज कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।